हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गया आप सब और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही है। तो बेटा जी, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा कौन सा दिन है, डे 5 है। और डे 5 पर आज हम क्या कर रहे होंगे, 3 टायर जुडिशियल मशीनरी। ठीक है जी। तो 3 टायर जुडिशियल मशीनरी पे आपको हम बता रहे होंगे कि कैसे कंज्यूमर को जब तकलीफ होती है, ठीक है, देखो ऐसा समझो कि कंज्यूमर के साथ जब कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, जब उसको सीने में दर्द होती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, अपने तकलीफ को कहीं ना तो कहीं बताएगा ना। आपके साथ कभी कुछ तकलीफ होती है तो आप किसी ना किसी से बताते हो, व्यक्त करते हो, है ना, अपनी परेशानी को। तो उसी तरीके से कंज्यूमर कहीं तो जाएगा, कहीं तो गुहार लगाएगा, उसके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुई है, जो उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, वो कहीं ना कहीं तो जाके बताएगा। इसीलिए उसकी दुख को सुनने के लिए, उसके दुख को उपाय निकालने के लिए, रिडर्सल निकालने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने क्या बनाया, कमीशन बनाया। ठीक है, उन कमीशन के नाम क्या क्या है अगर आप देखोगे तो पहला हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है। ठीक है जी। तो आपको मैं बताता चलूं, पहले कितने थे, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन थे। ठीक है, बट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है ये कब आया है, जब 2000 में अमेंडमेंट हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो क्या लाया गया, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बनाया गया। ठीक है ना। तो जरा सोच के देखो जरा कि जो गांव के लोग हैं, ठीक है, स्टेट में होता है, स्टेट में एक होता था, समझ रहे हो, जिसको कौन बनाता था, स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी, सिर्फ एक होता था। समझ आई बात। और गांव के लोग, कई किलोमीटर के दूर के लोग, अगर उनके साथ कहीं कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रही, वो कहां जाएंगे, उनको तो इतना दूर जाना पड़ेगा। इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाया गया, एक कंज्यूमर फोरम बनाया गया। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम को कौन बना रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट किसको किसको बनाती है, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम को बनाती है और किसको बनाती है, स्टेट कमीशन को बनाती है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें जो आपका नेशनल कमीशन है, उसको कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये समझ में आया आपको, आगे बढ़ आइए देख लेते हैं आपका 3 टायर जुडिशियल मशीनरी में सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है। ये डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है, जब कंज्यूमर के साथ कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, तो वो सबसे पहले कहां पर जाता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो हाई कोर्ट जा रहा है सबसे पहले, ऐसा होगा क्या, क्या वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, नहीं, वो सबसे पहले कहां पर जाएगा, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा कहां पर, ये हर एक शहर में होता है। कहां, कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट फोरम को बनाता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जाने के लिए कंज्यूमर के लिए एक शर्त है, वो कंडीशन क्या है कि आप जो गुड्स और सर्विसेज को लेकर के जो आप केस फाइल करने आए हो, ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज को लेकर के जो आप केस फाइल करने आए हो, उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा, कितने, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप जो केस फाइल कर रहे हो, किसके अगेंस्ट में, सेलर और प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में जो आप केस फाइल कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए पार्टी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं, मान लीजिए गुड्स की वैल्यू थी 60,000 रुपए, ठीक है, और आप केस फाइल कर रहे हो कितने का, 70,000 रुपए, तो ये क्या एक्सेप्टेबल है, नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी में आए हो केस फाइल करने, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, बिल्कुल। ये चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान देना। ये क्या है, एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट है किसके, सेटलमेंट के। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम को अगर लगे कि हाँ ये जो है केस वाकई गंभीर है, इसके साथ कंज्यूमर के साथ वाकई में एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या कहेगा, पार्टी से, दोनों पार्टी से कहेगा, सुनो, दोनों पार्टीज का मतलब यहां पर कंज्यूमर या तो सेलर, ठीक है, कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर, ठीक है, सेलर के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों ने, सेलर और प्रोड्यूसर ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या एक्सप्लॉयटेशन किया है कंज्यूमर के साथ, तो कंज्यूमर जा रहा है ना डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले क्या कह रहे हैं कि अगर उनको लगेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम वालों को, कि हाँ सही बात है, कंज्यूमर के साथ कुछ ना कुछ तकलीफ हुई है, तो ये जानने के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम कहेगा कि आपको किसका सहारा लेना है, मेडिएशन का जरिए। ठीक है, मेडिएशन के सहारा लेना है, जहां पर आप क्या कर रहे होगे, अपने डिस्प्यूट को क्या कर रहे होगे, हल कर रहे होगे। तो मेडिएशन क्या होता है सर, मेडिएशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, जहां पर पार्टीज जो होती हैं, कंज्यूमर या सेलर या प्रोड्यूसर, वो क्या कर रहे होते हैं, अपने डिस्प्यूट्स को हल कर रहे होते हैं, किसके जरिए, जो थर्ड पार्टी का असिस्टेंस होता है उसके जरिए। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अगर ऐसा होता है, वो एग्री कर जाते हैं, पार्टीज एग्री कर जाती है,
ठीक है, कंज्यूमर या तो सेलर या तो प्रोड्यूसर, अगर वो एग्री कर जाते हैं वो दोनों कि अपना केस जो है, अपना जो भी उनके बीच का विवाद है उसको हल करने के लिए अगर वो एग्री कर जाते हैं कि हाँ डिस्ट्रिक्ट फोरम जो कह रही है मेडिएशन के जरिए करने के लिए हल, अपने झगड़े को आओ करते हैं हल, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या कहेंगे, 5 दिन का आपको मैं समय दे रहा हूं। कितने दिन का? 5 दिन का आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डिस्प्यूट्स को हल करना पड़ेगा 5 दिन के अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए उस दौरान डिस्प्यूट्स के दौरान डिस्प्यूट के हल करते दौरान वो डिस्प्यूट जो सेटलमेंट हो रहा है वो फेल हो जाता है, ठीक है, क्या उसकी वजह क्या हो सकती है फेल होने की? सेटलमेंट ना होने की वजह क्या हो सकती है? या तो जो आपने गुड्स के अगेंस्ट में जो केस फाइल किया है, जो भी गुड्स को लेकर के आपने सेलर और प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में केस फाइल किया है उसका आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है तो जो फोरम होगी, जो कमीशन होगी, वो क्या करेगी, उस गुड्स को उठाएगी, उसको सील करेगी, सील करने के बाद उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे? दूसरी अथॉरिटी को। काहे के लिए? उसकी एनालिसिस के लिए। एक प्रॉपर एनालिसिस होगा उस गुड्स का कि उसमें वाकई डिफेक्ट है या नहीं है। अच्छा सर, ये तो गुड्स की बात होगी, अब सर्विसेज का बता दीजिए, सर्विसेज में भी क्या ऐसा सीन हो रहा होगा क्या? नहीं, सर्विसेज के लिए जब भी अगर आप सर्विसेज को लेके केस फाइल करने गए हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक एविडेंस चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो अपना जजमेंट पास करेगी, वो सारे देखते हुए, ठीक है। तो अब जजमेंट जब पास करेगी वो, तो कोई ना दोनों पार्टी में से, यानी कंज्यूमर या तो सेलर या तो प्रोड्यूसर, ठीक है, उन दोनों में से कोई ना कोई को तकलीफ जरूर हुई होगी। या तो ऐसा हुआ होगा कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को लगेगा अरे यार हमारे गुड्स में तो डिफेक्ट था, पर इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले ने कहा कि नहीं तुम्हारे गुड्स में कोई डिफेक्ट नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले ने बताया कि कंज्यूमर की गलती है, पर गलती किसकी थी? प्रोड्यूसर की। अगर ऐसा लग रहा है कंज्यूमर को कि नहीं मेरी गलती तो नहीं थी, प्रोड्यूसर की गलती, डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले फर्जी कह रहे थे, और प्रोड्यूसर को अगर ऐसा लग रहा है, सेलर को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं हमारी गलती नहीं है, कंज्यूमर की गलती है और डिस्ट्रिक्ट फोरम वालों ने फर्जी का जो है जजमेंट पास किया है और हम इस जजमेंट से खुश नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपील करेंगे। कौन? पार्टीज जो है वो क्या करेंगे, अपील करेंगे, भैया ऐसा है डिस्ट्रिक्ट फोरम, आपको क्या करना है, मेरे केस को आपको ट्रांसफर करना है, कहां पर? स्टेट कमीशन में, ठीक है, हम आपके जजमेंट से खुश नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो क्या करेगी, इनके केस को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। कहां पर ट्रांसफर कर रही होगी? स्टेट कमीशन में। और ये जब ट्रांसफर कर रही है स्टेट कमीशन में, इनको कितने दिन का समय मिला होगा? 45 डेज का समय मिला होगा। ये जाकर क्या कर सकते हैं, अपने केस को हल करा सकते हैं, कहां पर? स्टेट कमीशन में, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं स्टेट कमीशन क्या होता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं स्टेट कमीशन के बारे में। स्टेट कमीशन क्या होता है बेटा जी, जब आप सेटिस्फाई नहीं होते हो डिस्ट्रिक्ट फोरम से, यानी कि कंज्यूमर, सेलर, प्रोड्यूसर, जब वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं उसके ऑर्डर से डिस्ट्रिक्ट फोरम के, तो वो कहां पर जाते हैं? स्टेट कमीशन पर जाते हैं। स्टेट कमीशन कहां पर होता है बेटा जी? जो स्टेट में एक कैपिटल होती है, लाइक जैसे आपका यूपी है, तो यूपी में जो कैपिटल है वो क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ में क्या है? स्टेट कमीशन है, ठीक है। तो स्टेट कमीशन में जाएंगे वो, ओके, स्टेट कमीशन में जाके वो क्या करेंगे, केस को फाइल करेंगे, ठीक है। बट शर्त यह है कि जो केस आप फाइल कर रहे हो, वहां पर गुड्स की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। आपने जैसा कि देखा डिस्ट्रिक्ट फोरम में गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वहीं पर स्टेट कमीशन में आपकी जो गुड्स की वैल्यू, गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 10 करोड़ के अंदर अंदर होनी चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है और 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? ओके, अगर अब यहां पर जो आपकी स्टेट कमीशन है वो सेटिस्फाई, उसके ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, वो एक अपना जजमेंट पास करेगी, ठीक है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो अब कहां जाओगे? अब आप कहां जाओगे? नेशनल कमीशन पर। कहां जाओगे आप? नेशनल कमीशन पर जाओगे। और आपको कितने दिन का समय मिलेगा? 30 डेज का समय मिलेगा कि आप जाकर के अपील कर सकते हैं, किससे? स्टेट कमीशन की, कि भैया हमको जो है अपना केस कहां पर लेके जाना है? नेशनल कमीशन लेके जाना है, ठीक है। अब आप नेशनल कमीशन गए तो वहां पर क्या शर्त होनी चाहिए? देखो वहां पर शर्त ये है कि जो गुड्स की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 10 करोड़ से ज्यादा
हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो नेशनल कमीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर कोर्ट के पास पावर होती है कि वो पार्टीज को क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है, ठीक है। यानी कि अगर इससे पहले जहां पर भी मैटर इसका था, यानी कि स्टेट कमीशन में, वहां पर ये क्या कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं इस मैटर से मुतालिक, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए नेशनल कमीशन के ऑर्डर से, नेशनल कमीशन के ये जजमेंट से, ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो अब कहां जाएंगे, अब इनके पास ये अधिकार है कि कहां पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 3 टायर जुडिशियल मशीनरी आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब आपको क्या समझना है, अब आपको ये भी समझना है कि क्या क्या ये जजमेंट पास कर सकते हैं, क्या क्या ये ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या ऑर्डर दे सकती है, और आपका स्टेट कमीशन आपको क्या ऑर्डर दे सकता है, और जो नेशनल कमीशन है वो क्या ऑर्डर दे सकता है, ठीक है जी। तो आइए देख लेते हैं उन ऑर्डर को जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे, ठीक है। अगर उनको ऐसा लगेगा, ठीक है, कि जो गुड्स में डिफेक्ट था वो वाकई में सही है, या सर्विसेज में डिफिशियंसी हुई है, सर्विसेज टाइमली नहीं प्रोवाइड की जा सकी है, या कंज्यूमर के साथ वाकई में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, अगर उनको ऐसा लगेगा तो वो क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे, ऑर्डर देंगे। किसको देंगे, सेलर और प्रोड्यूसर को। जो कंज्यूमर के साथ गलत कर रहा होगा उसको वो ऑर्डर देंगे। क्या ऑर्डर देंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे सोचना है, आपको अपने आप को रख के देना। अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट फोरम पर बैठे होते हैं, या नेशनल कमीशन पर बैठे होते हैं, या स्टेट कमीशन पर बैठे होते हैं, तो आप क्या ऑर्डर देते, ऐसे सोच के देखो। अगर मान लीजिए गुड्स में डिफेक्ट है तो आप क्या कहते हैं कि भैया ऐसा है, जो गुड्स में जो भी डिफेक्ट है उसको सही करके दो, अगर कुछ भी गुड्स में गड़बड़ी है उसको सही करके दीजिए, या सर्विसेज आपने उसमें डेफिशिएंसी है तो सर्विसेज प्रोवाइड करके दो ना, नहीं दिए हो तो दो, सर्विस दो ना, यही तो ऑर्डर दोगे आप। दूसरा, अगर मान लीजिए गुड्स आपका पूरी तरीके से खराब है तो आप क्या करोगे ऑर्डर, कि ऐसा है नए गुड्स से रिप्लेस कर दो, है ना, रिप्लेस करने का ऑर्डर दोगे, सही है। अच्छा, अगर मान लीजिए गुड्स उनके पास नहीं है रिप्लेस करने के लिए, तो अब क्या करो, क्या ऑर्डर दोगे आप, कि ऐसा अगर आपके पास गुड्स नहीं है तो आप उनके पैसे को वापस कर दो, रिफंड कर दो। अच्छा, अगर मान लीजिए जो गुड्स इन्होंने दिया था वो टाइमली नहीं प्रोवाइड किया, उससे क्या हो गया, इनका भारी भरकम नुकसान हो गया, ठीक है, या ऐसे गुड्स दे दिए जिनको उनसे जो है नुकसान हो गया, कंज्यूमर को नुकसान हो गया। अब आप क्या ऑर्डर दोगे, कंपनसेशन का ऑर्डर दोगे ना, है ना, यही तो अब क्या करोगे, आप कहोगे ऐसा है कि अब आपको क्या देना है, कंपनसेशन देना है, किसको, कंज्यूमर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या ऑर्डर दोगे आप, जो कंज्यूमर के साथ वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में भी करेंगे, ऐसा आप ऑर्डर दोगे, नहीं ना। आप क्या कहोगे, ऐसा है, आज के बाद से जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे थे तुम, वो नहीं होनी चाहिए, इसको क्या करो, डिसकंटिन्यू करो, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए वो गुड्स, ऐसा गुड्स जिससे कंज्यूमर को तकलीफ हुई, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, सेलर को या प्रोड्यूसर को बोलोगे ऐसा ये गुड्स, इस नेचर का गुड्स दोबारा से मार्केट में दिखना नहीं चाहिए, ओके, और ऐसे गुड्स नहीं बनने चाहिए, आप ऐसा प्रोड्यूसर को बोलोगे। तो वहां पर आप क्या करोगे, ऐसे गुड्स नॉट ऑफर, मतलब आप ऐसे गुड्स ऑफर दोबारा से नहीं करोगे, ये किसको बोलोगे, सेलर को, और प्रोड्यूसर को क्या बोलोगे कि ऐसा है, ये गुड्स आपको क्या करना है, इसको विड्रॉ करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इशू एंड ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जी। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं आपके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम क्या है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। तो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। इसको मैंने जब मैं पढ़ा रहा था कंज्यूमर के राइट्स को, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था। आइए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंज्यूमर को क्या करती है, एजुकेट करती है उसके राइट के बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, ठीक है। ये कौन होती है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर हम एनजीओ की बात करें तो ये एनजीओ कौन होती है, जाहिर सी बात है जो पब्लिक का क्या करती है, भला करती है, जो पब्लिक का क्या करती है, वेलफेयर करती है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रही है, इनका रोल क्या है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में। तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि कंज्यूमर को एजुकेट करना, ठीक है,
तो वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये एजुकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं किसको, जनरल पब्लिक को। किस बारे में, कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, वो सारी बातें ये बता रहे होंगे। कौन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ये किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कंज्यूमर को, पब्लिश करके, है ना। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारी पब्लिशिंग होती है, लाइक न्यूज़पेपर में दे रहे होंगे, या किसके जरिए, मैगजीन वगैरह के जरिए क्या कर रहे होंगे, ये बचा रहे होंगे कंज्यूमर को। और क्या दे रहे होंगे मैगजीन में, जाहिर सी बात है कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स, क्या क्या फेस करता है कंज्यूमर, उसको बता रहे होंगे। और क्या क्या लीगल चीजें अवेलेबल हैं कंज्यूमर के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है कंज्यूमर, तो वो क्या क्या एक्शन ले सकता है, क्या क्या प्रावधान मिला है उसको, कहां पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, उसके जरिए वो क्या क्या एक्शन ले सकता है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ये कैसे बता रहे होंगे, पब्लिश करके। ठीक है, और क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, जो अभी हमने पढ़ा ना, जहां पर स्टेट कमीशन और आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम और नेशनल कमीशन क्या पास कर रहा था, जो ऑर्डर पास कर रहा था, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं। वो रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए, वही तो रिलीफ अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरिंग आउट। ये क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ये मार्केट से उठाएंगे। उठाने के बाद उसको कहां लेके जाएंगे, लेबोरेटरीज लेके जाएंगे। किस लिए लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि हाँ ये कंज्यूमर के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर को ये सूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा, और ये किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कंज्यूमर को ये इनकरेज करके, क्या करके, इनकरेज करके, कंज्यूमर को इनकरेज करेंगे। काहे के लिए इनकरेज करेंगे उसको, काहे उत्साहित करेंगे, किस चीज के लिए, ताकि वो जो है प्रोटेस्ट करे। ठीक है, प्रोटेस्ट करे किसके अगेंस्ट में, सेलर के अगेंस्ट में, प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में। ठीक है, वो चढ़ बैठे अगर उसके अगेंस्ट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं प्रोड्यूसर या जो सेलर है, तो उसके खिलाफ वो क्या करे, प्रोटेस्ट करे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, इसको एक्शन लेने के लिए, उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने के लिए। लीगल एक्शन बोला ये नहीं कि जाके बंदूक तान देना, ऐसा नहीं। क्या उसके अगेंस्ट में क्या लीगल एक्शन लेने के लिए ये क्या करेंगे, जो आपका एनजीओज है, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगी, इनको इनकरेज करेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस। और क्या प्रोवाइड करेगी, इनको लीगल असिस्टेंस, लॉयर वगैरह प्रोवाइड करेगी, ताकि ये जाके उसके अगेंस्ट में सेलर और जो प्रोड्यूसर है उसके अगेंस्ट में क्या ले सके, ये एक्शन ले सके। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे क्या है, टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स। अच्छा, कभी कंज्यूमर जो है मान लीजिए घबरा रहा है, नहीं जा पा रहा है, ठीक है, मजबूत नहीं है पैसे से, तो ये क्या करेंगे, ये इनिशिएटिव लेते हैं, ये आगे आते हैं, किस लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंज्यूमर के सपोर्ट में जाके, कंज्यूमर के सपोर्ट में जाके केस फाइल करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, किसके अगेंस्ट में, सेलर और प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में। तो होप करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में मजा आया होगा यार। अगर आपने कॉपी में नोट नहीं किया है, की पॉइंट्स यहाँ पर जो मैंने लिख रखे हैं, ये आप इसके की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा, अगर सब्जेक्टिव होता भी है पेपर, तो आपको वहां पर मदद करेगा कि हाँ, आप जब लिख रहे होगे ना, तो वहां पर ये की पॉइंट्स काम आ रहे होंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ गया, फिर तो यार क्या कहें, आप सारे फोड़ दोगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो यार, और हाँ सुनो, मचाते रहो।